दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएसएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट के संबंध में सेबी की तरफ से आने वाला एक नया नोटिस। यानी कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको पीएसएल से रिलेटेड जो भी ठीक है रिफंड की न्यूज होती हैं, जो भी पैसा आपने जमा किया है, आपने पीएसएल कंपनी में 1 रुपया जमा किया है, ठीक है, या 1 लाख रुपए जमा किया है, 10 लाख किए हैं, 20 लाख किए हैं, तो आपको पता है कि उसकी खबर हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक नया नोटिस बताने वाला हूं जो कि निवेशकों के लिए जारी किया गया है, और ये जो नोटिस है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएसएल इंडिया लिमिटेड में अपना पैसा जमा किया था, उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से जो है डाउट हैं जो कि मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि भाई अगर आपका पैसा नहीं मिला है तो उसकी कुछ वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में लैंड अलॉटमेंट यस हो गया हो, या हो सकता है कि आपका जो बैंक खाता है ठीक है वो मिसमैच हो गया हो, ठीक है, चेंज हो जाता है, या कोई और कंडीशन हो सकती है कि भी आपका जो है अभी नंबर नहीं आया है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, भुगतान चल रहा है। अगर अभी की बात करेंगे तो भुगतान कितना हो रहा है, आपका 1 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, 15 लाख जमा है, 20 लाख जमा है। ठीक है, निवेशकों का भुगतान रेंडमली चल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पेशल मुझे ही पैसा मिलेगा। पूरे इंडिया के अंदर किसी को भी कभी भी पैसा मिल सकता है। ठीक है, कंटिन्यू पेमेंट चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, 10-10 लाख रुपए के लोगों के जो है वो पेमेंट आ रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि नया नोटिस क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लाइव प्रूफ, ठीक है, सेबी की वेबसाइट पर है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो नीचे हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे पीएसएल मैटर, स्टार्टिंग में ही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पीएसएल का, ठीक है, जो भी मैटर होता है, जो भी नोटिस होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट लोडा कमेटी से जानकारी आती है, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 11 मार्च 2026 का एक नोटिस है। ठीक है, तो आपको पता है कि आज 11 मार्च है, तो आज ही की वीडियो है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इस नोटिस को बताने से पहले मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। यहाँ पर देखेंगे 27 फरवरी 2026 के ये 3 नोटिस आए थे। ठीक है, इसमें जो है सेबी ने बताया था कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको, ठीक है, 3 स्टेट में फिर से सेल किया जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा, हरियाणा एंड हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी सेल होगी और इसका भी भुगतान जो है वो निवेशकों को किया जाएगा। पर उससे पहले, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि ये प्रॉपर्टी है, ये भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, बेचकर निवेशकों को भुगतान होगा। पर अभी की जो खबर है वो 11 मार्च 2026 की, इसको देख लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला नोटिस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा पब्लिक नोटिस, यानी कि आम लोगों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है इन द मैटर ऑफ पीएसएल इंडिया लिमिटेड, यानी कि पीएसएल के मैटर में। सो यहाँ पर क्या है कि नोटिस टू एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट कैटेगरी बी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब इंग्लिश में है, तो भाई मैंने इसको ट्रांसलेट किया है क्योंकि आप लोग साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले है पीएसएल लिमिटेड के मामले में पब्लिक नोटिस। ठीक है, इस नोटिस में क्या है, इसमें यह है कि भाई कैटेगरी बी एप्लीकेशन। अब ये क्या है, देखो भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सिविल अपील नंबर 13301 ऑफ 2015, आपको पता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी को 2015 में पूरी तरीके से बैन कर दिया था, सरकार ने उसको बंद कर दिया था और कहा था कि भाई जिन जो भी निवेशक हैं वो अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दें। उनका जो भुगतान होगा, ठीक है, वो किसी ऑफिस में नहीं होगा, बल्कि सेबी के तरफ से जो भी उनके बैंक अकाउंट होंगे, जो भी उन्होंने पैसा जमा किया है बिना ब्याज के पैसा, उनको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 2015 का ये केस है, तब से चल रहा है। तो इसमें क्या है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी थी, आपको पता है उसको सीज कर दिया गया था। सीज करने के बाद उनकी कारें, ठीक है, ऑफिस, कंप्यूटर, इसके साथ साथ जो भी उनकी प्रॉपर्टी है कहीं पर, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जैसे क्या कुछ होटल वगैरह बने हुए हैं और रेंट पे चल रही है, तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेबी ने अटैच कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या था कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसको नीलाम किया गया। नीलामी में जो पैसा आया, ठीक है, तो वो निवेशकों को वापस किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो निवेशकों का पैसा वापस हो रहा था वो 2000 मतलब 2500 रुपये से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में 2500 रुपये वापस हुए, 2500 रुपये तक, मान लो किसी ने 100 रुपये से लेकर 2500 तक जमा किए हैं, 2500 तक, तो उनको वापस हुआ। फिर 2500 से लेकर 5000 गया, फिर 5000 से 7,500 गया, फिर 7,500 से लेकर 10,000 रुपये का वापस हुआ, फिर 10,000 से 12,500, 12,500 से 15, 15 से फिर 17,000 गया, और 17,000 के बाद दोस्तों 20-22 हज़ार गया, और 20-22 के बाद, ठीक है, ये लेकर गए सीधे 35,000 तक। तो अभी कुछ समय पहले तक 35,000 रुपये तक का पेमेंट चल रहा था। पर अभी मैंने आपको बीच में बताया था कि
अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल किया गया, ठीक है। सेल करने के बाद जब सेबी के पास यानी कि लोढ़ा कमेटी के पास पैसा आया, तो अब जो है इन्होंने रैंडमली पेमेंट स्टार्ट कर दी। रैंडमली का मतलब है आपके 1 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, 3 लाख जमा है, 5 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, जैसे भी जमा है सेबी की तरफ से भुगतान स्टार्ट हो चुका है। बस आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो आपको पेमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि उस मिस्टेक को पहला सुधारा जाएगा। पर उससे पहले सेबी उनका भुगतान कर रही है, लोढ़ा कमेटी उनका भुगतान कर रही है जिनके डॉक्यूमेंट ओके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, उनको पेमेंट हो रही है। अब उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर देखेंगे तो जब पीएसएल की प्रॉपर्टी को सेल किया गया, ठीक है, तो पीएसएल की कुछ सब्सिडरी कंपनी थी। होता ना कि आपने देखा होगा कि भाई एक बड़ी कंपनी होती है, फिर वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छोटी कंपनी बना देते हैं, ठीक है। पर पूरा अधिकार तो होता है बड़ी कंपनी का, पर छोटी कंपनी पर बड़ी कंपनी का नियंत्रण होता है। पर वो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, ये जो नोटिस है उनसे संबंधित आया है। अब आया कैसे है, यहाँ पर देखेंगे ये एप्लीकेशन पीएसएल लिमिटेड या उसकी एसोसिएट एंटिटीज द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी मांग सकते हैं आप, क्लेम ऑब्जेक्शन से जुड़े जिसमें एप्लीकेंट इंडिपेंडेंट ओनरशिप का दावा करते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच प्रॉपर्टी की लिस्ट से बाहर करने की मांग करते हैं। अब ये क्या है, मान लो कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, अब उसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, मतलब उसने एक और कंपनी बनाई सहयोगियों के साथ। अब कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसने उन कंपनियों के नाम से खरीद ली, समझ रहे हो मेरी बात। तो उन कंपनियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, ठीक है, अब ये बताओ वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें पैसा कहाँ से लगा, तो पैसा पीएसएल का ही लगा, पैसा आम जनता का लगा जो लोगों ने पैसा जमा किया था। तो वो जो पैसा लगा था आम लोगों का सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है, तो जब ये अटैच हुई प्रॉपर्टी, पीएसएल को बंद किया गया, तो सेबी ने जितनी भी इनकी सहयोगी कंपनी थी सबकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था। अब ये जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, सहयोगी कंपनी है पीएसएल की, इनका मानना है सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जो है अर्जी दाखिल की, ठीक है, केस लड़ा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें पीएसएल का कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, समझ रहे हो। अगर ऐसे करके पीएसएल की प्रॉपर्टी इनकी सब्सिडरी कंपनी निकाल लेंगी तो निवेशकों का भुगतान कहाँ से होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उस पर तो वो दूसरी सब्सिडरी कंपनी हक जता रही हैं। तो ये उनसे संबंधित है कि भाई देखो इसमें बताया गया है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, वो ये कह रही है कि पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी ये हमारी है, पल्स की नहीं है, ऐतराज जता रही है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। 1 हफ्ते के से पहले, मतलब जो समय सीमा है कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है उससे 1 हफ्ते पहले ये जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, सब कुछ है, रिकवरी ऑफिसर के सामने रखा जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी पीएसएल की है किसी और की है, ये देख सकते हैं। एप्लीकेशन अपने दावों के सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट या सबूत जमा करें अगर है तो आपके पास 20/3/2026 यहाँ पर बताया गया है। सुनवाई हाइब्रिड मोड फिजिकल अपीयरेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ट्रिब्यूनल में, ठीक है, 15 दिन का समय दिया जाएगा। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो आप वो जमा कर सकते हैं सेबी में। अगर आपको लगता है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी को लगता है कि ये पीएसएल की प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उस पर जांच की जाएगी, देखा जाएगा, अगर वो प्रॉपर्टी उनकी निकलेगी तो उनको वापस कर दी जाएगी, ठीक है, और नहीं निकलेगी, उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं या उस कंपनी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें आम लोगों का पैसा पाया जाता है जो पीएसएल के निवेशक हैं, तो भाई ऐसे में तो इस प्रॉपर्टी को पल्स का माना जाएगा और इसको बेचकर जो भुगतान है वो पीएसएल के निवेशकों का किया जाएगा। तो उससे संबंधित ये जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ बताया गया है, डॉक्यूमेंट जमा कहाँ करने हैं, सब कुछ करना है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें अगर कोई सब्सिडरी को पीएसएल की प्रॉपर्टी का पैसा मिलता है या पीएसएल की प्रॉपर्टी मिलती है तो आम निवेशक के लिए वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आम निवेशक ने जो पैसा जमा किया है उसको तो अपने पैसे से मतलब है, उसको पैसा मिलना चाहिए। ये सब्सिडरी कंपनी के पास अगर पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं निवेशकों का नुकसान होगा। तो ये सब्सिडरी के संबंध में जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताया है। अगर सब्सिडरी कंपनी का अपना पैसा होगा तो भाई ठीक है, जांच पड़ताल करके उसको जो है जो भी प्रॉपर्टी पर वो दावा करती है पीएसएल की वो उसको मिल जाएगी। नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, सेबी उसको नीलाम कर देगी और नीलाम करने के बाद जो पैसा है वो निवेशकों को वापस किया जाएगा। तो फिलहाल ये आज का अपडेट था और ये अपडेट बताना जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो भुगतान चल रहा है बड़ा चल रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक कहाँ करें। तो सिंपल सा, आप अपने मोबाइल में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सेबी रिफंड, ठीक है, refund.co.in। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने ये आएगा पीएसएल होम, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं
आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आप पीएसएल का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे ये वाला, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही www.sebipslrefund.co.in वेबसाइट पर जाकर। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, ऐसे बहुत से लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया और हम समझ ही नहीं पाए कि ये पैसा आया कहाँ से, हम बड़े कन्फ्यूज हो रहे थे। पर आपकी वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला कि ये जो पैसा है हमारा ही है, हमने पल्स में जमा किया था, पल्स का ही पैसा वापस आया। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा अगर आपने पीएसएल इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा किया है, आप भूल गए, आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दिया और आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा आया और आप सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, तो वो पीएसएल का पैसा हो सकता है। ठीक है, तो एक बार जांच जरूर कर लें, आपका पैसा आया नहीं आया, आप अपने बैंक अकाउंट को एक बार जो है चेक करा लें, देख लें, वरना इस वेबसाइट पर आकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था। ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई कि भाई क्या कुछ हो रहा है, आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।